रेस्पिरेशन। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, इन सब चीज़ों की। भाई अनंत कुमार, अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन और देखने जा रहे हैं ब्रीथिंग, ठीक है भाई अनंत कुमार। ब्रीथिंग, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? The mechanism by which organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing. The mechanism by which organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing. वह मैकेनिज्म, वह क्रिया जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म्स, कोई भी जीवित इकाई वातावरण से ऑक्सीजन लेता है, एयर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, इस मैकेनिज्म को ही ब्रीथिंग कहते हैं। यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने के मैकेनिज्म को ही ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म का लंग्स कार्य करता है। ब्रीथिंग में ऑर्गेनिज्म का लंग्स कार्य करता है। ऑर्गेनिज्म के लंग्स के द्वारा ही ब्रीथिंग होते हैं। रेस्पिरेशन, अब देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। The process of respiration involves taking in oxygen of air into the cells, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products, carbon dioxide and water from the body. देखिए रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल्स। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेल्स में एयर से ऑक्सीजन लिया जाता है। ब्रीथिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने के प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को सेल्स के द्वारा लेना और एनर्जी रिलीज करना। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और उस ऑक्सीजन को मदद से फूड को क्या करते हैं? जलाते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, वह वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि ब्रीथिंग क्या है? ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि सिर्फ ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दिया जाता है और ब्रीथिंग में सिर्फ लंग्स भाग में लेता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेल्स ऑक्सीजन के द्वारा लिए जाते हैं, ऑक्सीजन में लिए जाते हैं और उसके बाद फूड को तोड़ा जाता है उस ऑक्सीजन की मदद से और एनर्जी रिलीज किए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट और को शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। Respiration includes breathing as well as the oxidation of food in the cells of the organism to release energy. Respiration क्या है? Respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें breathing प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग और उससे आगे भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स है, ठीक है। देखिए रेस्पिरेशन इज द process of respiration involves taking in oxygen of air into the cells, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products, carbon dioxide and water from the body. Respiration includes breathing as well as the oxidation of food in the cells of the organism to release energy. रेस्पिरेशन इज फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? फिजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व है। आप ब्रीथिंग जानते हैं कि फिजिकल प्रोसेस है, तो और इसलिए रेस्पिरेशन इज फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। याद रखिएगा कि ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस बट रेस्पिरेशन इज फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। सम इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखें। ग्लूकोज पर, दूसरा ग्लाइकोलाइसिस, तीसरा पायरुविक एसिड और चौथा लैक्टिक एसिड। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज, सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज क्या है।
ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज क्या है? कार्बन का 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स बनता है C6H12O6। उस मॉलिक्यूल्स को C6H12O6 मॉलिक्यूल्स को कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6 इन केमिकल फॉर्मूला। इट इज ए 6 कार्बन एटम कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। देख ही रहे हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन का एटम है, 12 हाइड्रोजन का एटम है एंड 6 ऑक्सीजन का एटम है। इट इज द सिंपल फूड विच ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यह फूड का सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि ऑर्गेनिज्म्स के सेल के द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान यूज में लाया जाता है एनर्जी रिलीजिंग के लिए। इट इज द सिंपल फूड विच ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस। अब देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। It occurs in the cytoplasm of a cell and not in mitochondria. ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? सेल के साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का दूसरा नाम है पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस occurs in the cytoplasm of a cell and not in mitochondria. The oxidation of glucose to pyruvic acid does not require oxygen. और ग्लूकोज के ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसके लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। One molecule of glucose on glycolysis produces 2 molecule of pyruvic acid और pyruvate। ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 मोलिक्यूल्स पायरुविक एसिड या पायरुवेट प्रोड्यूस करते हैं। एक मोलिक्यूल ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट देते हैं। पायरुविक एसिड, अब देखते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज ए 3 कार्बन एटम कंपाउंड। पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरुवेट। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहते हैं। द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज CH3CCOOH। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3CCOOH। इट इज ए कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। पायरुविक एसिड इज ए कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3CCOOH। देख रहे हैं इस फॉर्मूला में कि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन एटम है, इसलिए इसको कहा जाता है 3 कार्बन एटम कंपाउंड। पायरुविक एसिड इज ए कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। पायरुविक एसिड देख रहे हैं। द फेट ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल्स और नॉट। पायरुविक एसिड रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, हो चाहे ना हो। The fate of pyruvic acid formed during respiration depends on whether oxygen is present in the cells or not. पायरुविक एसिड रेस्पिरेशन में बनते हैं, यह डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं। उसके आधार पर ही रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन के बनने और न बनने के आधार पर सेल में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
If oxygen is present in the cells, then pyruvic acid is completely oxidized to carbon dioxide and water, and a lot of energy is produced in the form of ATP. यदि सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो पायरुविक एसिड कंप्लीटली रूप से ऑक्सीडेशन कर जाएंगे, कंप्लीटली रूप से ऑक्सीडाइज कर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ये लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यदि सेल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे तो पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, पायरुविक एसिड कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ए लॉट ऑफ एनर्जी में, ठीक है, जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। इफ however oxygen is not present in the cells, that is in the absence of oxygen, pyruvic acid is converted to either ethyl alcohol and carbon dioxide or lactic acid, depending on whether a such process is taking place in a plant cell or any animal cells. Much less energy is released in this case. यदि ऑक्सीजन की उपलब्धता सेल में नहीं होगी, ऑक्सीजन सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो पायरुविक एसिड हमारा इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएंगे, नहीं तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि यह प्रोसेस जो है कि प्लांट सेल में हो रहा है कि एनिमल सेल में हो रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी है जो कि बहुत कम मात्रा में निकलेगी आपको ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होते हैं उसकी तुलना में। If however oxygen is not present in the cells, that is in the absence of oxygen, pyruvic acid is converted to either ethyl alcohol and carbon dioxide or lactic acid, depending on whether such a process is taking place in a plant cell or an animal cell. Much less energy is released in this case. Lactic acid. लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो ए 3 कार्बन एटम कंपाउंड। लैक्टिक एसिड ऑल्सो 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेट। लैक्टिक एसिड को लैक्टेट कहते हैं। द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड और लैक्टेट इज CH3 CHCOOH और OH। देखिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3 से अटैच OH और CH3 से CHCOOH। देख रहे हैं 3 कार्बन एटम्स का यह फॉर्मूला हो रहा है, कंपाउंड है, 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, और इसको लैक्टेट भी कहते हैं। इट इज ए हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है।